अस्सलामुअलैकुम नाजरीन हजरात, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अपने अंदर तब्दीली पैदा करें, अपने अंदर सुधार पैदा करें। कहाँ जाएं तो कैसे बैठें, कहाँ जाएं तो कैसे खाएं, ये सारी चीज़ें सीखना भी ज़रूरी है और ये भी इस्लाम की तालीमात में से एक अहम तालीम है। कभी कभी तो बैठने का अंदाज़ देख कर के लोगों के दिलों में इस्लाम की अज़मतें बैठ जाती थीं और कभी मुसलमानों के किरदार को देखकर लोगों के दिलों में इस्लाम की मोहब्बत पैदा होती। लेकिन आज हमारी कौम का हाल इतना बुरा है, न चलने का ढंग जानती है, न बैठने का ढंग जानती है, न बात करने का ढंग जानती है, न खाने पीने का ढंग जानती है। और अगर मेरी बात बुरी लगती हो तो मैं आपको दलील के तौर पर अर्ज़ करूं, जिन इलाक़ों में मुसलमान कसरत के साथ रहते हैं ज़रा जा कर के वहाँ देख लीजिए उनके अंदाज़े ज़िंदगी को, तो आपको इस चीज़ का पता चलेगा। बड़ी मादरत के साथ मेरा दिल बहुत दुखा हुआ है और मैं अपनी कौम के हालात पर बहुत अफसरदा हूँ। और मैं जब अपनी कौम के उन बच्चों को देखता हूँ और नौजवानों को जिनकी ज़िंदगी बेराह रवी के शिकार है, और जब उन कौमों को देखता हूँ जो कुरान को नहीं मानती लेकिन उनकी ज़िंदगी में डिसिप्लिन है, तो मुझे अफसोस होता है कि हमारी कौम जिनकी हिदायत के लिए अल्लाह ने पैगंबर आज़म को भेजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान को भेजा, वो कौम कितनी जहालत की वादी में भटक रही है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं शब करीब है। मैंने जिस आये करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया वो एक एहसास पैदा कराने के लिए अजीम आयत करीमा है। गफलत की ज़िंदगी में एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। गफलत की चादर जो ओढ़े हुए हैं उन्हें कुरान जगा रहा है और ये आये करीमा का नुज़ूल आज नहीं हुआ, 1450 साल पहले कमोबेश हुआ। उस वक्त ये आयत कह रही है इक़्तरब लिन्नास हिसाबुहुम वहुम फी गफलतिन मुअरिदून। हिसाब का वक्त आ गया, हिसाब का वक्त करीब है। अल्लाहु अकबर। हिसाब का वक्त करीब आ गया और वो उससे मुंह फेरे हुए हैं। आप जानते हैं, आपने और हमने ये समझ लिया है कि हम जिस तरह चाहें ज़िंदगी गुजारें, हमसे कौन हिसाब लेगा। हमारा जिस्म हमारी मर्ज़ी, हमारा माल हमारी मर्ज़ी, हम जो चाहें करें। नहीं, मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम इरशाद फरमाते हैं कि क़यामत के दिन सिर्फ अमाल के बारे में नहीं पूछा जाएगा बल्कि उस ठंडे पानी के बारे में भी सवाल पूछा जाएगा जो ठंडा पानी पीकर तुमने अपने कलेजे को ठंडक पहुंचाई है। अल्लाह की एक एक नेमत के बारे में क़यामत में सवाल होगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जितनी भी बुराइयां इस वक्त दुनिया के अंदर हो रही हैं, हाथ से हो, आँख से हो, ज़बान से हो, कान से हो या पैर से हो, इन सारी बुराइयों की सबसे बड़ी वजह यह है कि हम ये समझते हैं कि हमसे कौन हिसाब लेगा। तो पहले ये तसव्वुर जहन के अंदर बिठाएं, हाथ किसने अता किए, पैर किसने अता किए, ज़बान किसने अता की, आँखें किसने अता की। जिसने ये सब कुछ दिया है वही हमारा हिसाब भी लेगा।
और हिसाब का दिन बिल्कुल करीब है। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज का इंसान दुनिया की ज़िंदगी में इतना डूब चुका और दुनिया की मोहब्बत उस पर इतनी गालिब आ गई कि वो दुनिया ही की फ़िक्र के अंदर लग करके अपनी आखिरत को फरामोश कर चुका है और अल्लाह की बारगाह के अंदर हिसाब और जवाबदेही के तसव्वुर को फरामोश कर चुका है। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, हर एक बंदे से परवरदिगार जल्ल जलालहू अपनी नेमतों के बारे में सवाल पूछेगा, उसके बारे में हिसाब लेगा। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत को यही चीज़ सता रही थी, तो इसीलिए आला हज़रत अज़ीमुल बरकत कहते हैं, करीम अपने करम का सदका लईम में बेकद्र को न शर्मा, तू और रज़ा से हिसाब लेना, रज़ा भी कोई हिसाब में है। आप अंदाज़ा लगाएं, जिनकी ज़िंदगी अल्लाह की इताअत में, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में गुजरी, उन्होंने पूरी ज़िंदगी अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल के दीन को लोगों तक पहुँचाने में और मुस्तफ़ा प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के अंदर लोगों के सीनों को गरमाने के अंदर गुजार दी। वो इमाम अहमद रज़ा को अगर फ़िक्र है तो अल्लाह की बारगाह में जवाबदेही के तसव्वुर की फ़िक्र है, हिसाब की फ़िक्र है। लेकिन आज का मुसलमान जिसके दामन पर गुनाहों के धब्बे लगे हुए हैं, जो सुबह से लेकर रात तक अल्लाह की नेमतों का मिसयूज़ कर रहा है, अल्लाह की नेमतों के इस्तेमाल के अंदर वो अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल के बारे में गौर नहीं करता कि क़ादिर मुतलक जब अपनी नेमतों के बारे में सवाल पूछेगा तो हम क्या जवाब देंगे। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, इंसान सुबह उठता है और उठने के बाद इंसान जिस चीज़ की फ़िक्र करता है वो इसी दुनिया की फ़िक्र करता है, इसी दुनिया के बारे में जिद्दोजहद करता है, इसी दुनिया के बारे में कोशिश करता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये दुनिया की ज़िंदगी है क्या? ये दुनिया की ज़िंदगी कब तक है? कुरान कहता है, वमा हादिहिल हयातुद दुनिया इल्ला लहवुन व लइब व इन्नद दारल आखिरत लहियल हयावान। अल्लाहु अकबर। अंदाज़े कुरान को महसूस करें और अंदाज़े कुरान को समझने की कोशिश करें ताकि आपके दिलो दिमाग के अंदर कुरान के असरात उतरते चले जाएं। अल्लाह फरमाता है, नहीं है ये दुनिया की ज़िंदगी। अल्लाहु अकबर। अंदाज देखिए दुनिया के बारे में, जब रब्बे कदीर इरशाद फरमाता है तो फरमाता है, नहीं है ये दुनिया की ज़िंदगी इल्ला लहवुन व लइब, मगर खेल कूद। अल्लाहु अकबर। ये खेल कूद से इस दुनिया की ज़िंदगी के बारे में क्यों बताया गया, इससे ताबीर क्यों किया गया? तो आप देखते होंगे जब कोई मैच होता है, जब खेल कूद का मामला होता है, जब बच्चे को कोई खिलौना दिया जाता है, बच्चा जब उससे खेलता है तो खेल से जब जी भर जाता है, बच्चा छोड़ करके चला जाता है, वो जगह छोड़ देता है, वो खिलौना छोड़ देता है। आपको मैं बताऊं, आप लोग क्रिकेट के शौकीन लोग हैं, आप जानते हैं 5 दिन का अगर टेस्ट मैच है, इंसान देखने के लिए जाता है, दूर दराज से टीमें आती हैं खेलने के लिए, मैदान पूरा भरा नजर आता है, देखने वालों का तांता बंधा रहता है। लेकिन 5 दिन की मैच खत्म होने के बाद वो मैदान वीरान हो जाता है, वो मैदान सुनसान हो जाता है, वो मैदान खाली हो जाता है, लोग अपने अपने घरों में चले जाते हैं। अल्लाह अकबर। पहले जब भीड़ थी तो इंसान ये समझ रहा था कि देखो ये कितना अच्छा मौका है, लेकिन वक्त गुजर जाने के बाद इंसान ये महसूस करता है कि ये तो खेल कूदे, यहाँ कुछ भी नहीं है। कोई भी मैदान के अंदर परमानेंट अपना कैंप लेकर नहीं जाता, टेंट लेकर के नहीं जाता, मुस्तकिल रहने के लिए नहीं जाता, इसलिए कि इंसान जानता है ये खेल का मैदान है, खेलेगा और चला जाएगा और फिर वही वीरानी हो जाएगी। दुनिया का भी यही हाल है। जब तक हम इस दुनिया के अंदर हैं, इस दुनिया से खेलते रहेंगे और फिर इस दुनिया से चले जाएंगे। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिस दुनिया की मोहब्बत के अंदर आज का इंसान हलाल और हराम की तमीज नहीं करता, जिस दुनिया की मोहब्बत के अंदर इंसान हलाल और हराम की तमीज और जायज और नाजायज की तमीज नहीं करता, जिस दुनिया की मोहब्बत के अंदर इंसान बहुत सारे जराइम करता है, बहुत सारे जुल्म करता है, बहुत सारी ज्यादतियां करता है, ये दुनिया ही की तो मोहब्बत है, ये दुनिया ही की तो मोहब्बत है। लेकिन बड़े पते की बात अर्ज करता
हूँ, जब जब इंसान दुनिया की मोहब्बत में गुनाह करेगा, जब जब इंसान दुनिया की मोहब्बत में अल्लाह अज़्ज़ व जल और उसके रसूल की नाफरमानी करेगा, जब जब इंसान दुनिया की मोहब्बत में डूब जाने के बाद अल्लाह अज़्ज़ व जल को भूल जाएगा, उसके ज़मीर पर बोझ बन जाएगा, उसके ज़मीर पर एक अजीब कैफियत रहेगी। वो चैन की ज़िंदगी नहीं गुजार सकेगा, वो इत्मीनान की ज़िंदगी नहीं गुजार सकेगा, वो सुकून की ज़िंदगी नहीं गुजार सकेगा। ये हो ही नहीं सकता कि कोई इंसान किसी का पैसा खा जाए और खाने के बाद वो चिकन तो खा सकता है, बिरयानी खा सकता है, लेकिन जब रात को सोएगा तो ज़मीर अंदर से मलामत करेगा, नादान, ये तेरी मेहनत की कमाई का पैसा नहीं है, ये लूटा हुआ पैसा है, ये मारा हुआ पैसा है। उस खाने से पेट तो भर जाएगा, ज़मीर को सुकून नहीं मिल सकता, दिल को सुकून नहीं मिल सकता। अल्लाह अकबर। लेकिन हक हलाल की मेहनत की कमाई के बाद आप चटनी रोटी भी खाएंगे तो आपके ज़मीर पर बोझ नहीं होगा, आपके ज़मीर पर गहरा नहीं गुजरेगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, यही वजह है कि ये आये करीमा के हवाले से अल्लाह अकबर, आप देखें रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी एक रास्ते से गुजरते हैं, देखा उनके साथी सहाबी मकान तामीर कर रहे हैं, मकान की दीवार उठा रहे हैं। अल्लाह अकबर, अपने साथी सहाबी को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से जब आते देखा तो उन्होंने बरजस्ता पूछा, मेरे दोस्त ये तो बताओ क्या आज कोई आयत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई है? उन्होंने कहा हाँ, इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम वहुम फी गफ़लतिन मुअरिदून, ये आये करीमा नाजिल हुई है कि हिसाब का वक्त करीब आ गया। अल्लाहु अकबर, इतना सुनना था कि उन्होंने दीवार बनानी छोड़ दी और कहा जब हिसाब का वक्त करीब आ गया तो जवाब देने की तैयारी में लग जाना चाहिए। अल्लाह अकबर। आप मुझे बताएं, हमें मालूम नहीं कि जिस्म से रूह का रिश्ता कब टूटेगा, हमें मालूम नहीं बारगाहे समदियत में पेशी के वक्त हमारी कैफियत क्या होगी, लेकिन ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, हम दुनिया में इतने माऊ हो चुके हैं कि अल्लाह अज़्ज़ व जल और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी का कोई लिहाज नहीं रखते। आंख है बेलगाम छोड़ दी, पैर हैं जहां चाहे लेकर चले गए, जबान है जो चाहा बोल दिया, हाथ हैं जिस तरह चाहा हमने इस्तेमाल किया। हम सोचते हैं हमारा वजूद हम जो चाहे करें, लेकिन हिसाब का वक्त करीब आ गया है, अल्लाह हिसाब लेगा। इसीलिए फरमाया गया कि इससे पहले कि अल्लाह तुम्हारा हिसाब ले, तुम खुद अपना हिसाब लेना शुरू करो, तुम अपने बारे में जांचना शुरू करो, अपने बारे में गौर करना शुरू करो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिस दुनिया की जिंदगी से इंसान बेहिसाब मोहब्बत करता है और जिस दुनिया की जिंदगी के संवारने के लिए अपनी आखिरत को बर्बाद करता है, वो नहीं जानता कि उसकी जिंदगी कितनी है। मैं अगर आपके सामने आपकी और हमारी जिंदगी की हकीकत पेश कर दूं तो मेरा ख्याल है कि शायद चैन की नींद सो भी न सकें। कल मैं तफसीर पढ़ रहा था और हजरत हसन बसरी अलैहि रहमत व रिज़वान का एक कौल मेरी नज़र से गुजरा। सुनो, बहुत प्लानिंग कर रहे हैं हम, ऐसा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, मना नहीं करता। अपने बच्चों के, अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचना, ये भी नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का हिस्सा है, कुरान की तालीमात का हिस्सा है। लेकिन ज़िंदगी अल्लाह अल्लाह। हज़रत हसन बसरी अलैहि रहमान ने ज़िंदगी को जिस तरीके से पेश किया है, अगर मैं उस बात को आपके सामने पेश करूं तो आप महसूस कर सकेंगे कि अल्लाह वालों के नज़दीक ज़िंदगी क्या है। हज़रत हसन बसरी अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं, ज़िंदगी है क्या? फरमाते हैं ज़िंदगी है क्या? एक सांस ही तो है। जिंदगी है क्या? एक सांस ही तो है, अटक गई, खत्म हो गई। इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो सांस अंदर गई
हो सकता है उसके बाहर निकलने से पहले इस दारे फानी से रुखसत होने का वक्त आ जाए। क्या हमें कभी इस चीज का एहसास है? पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी सांस के हवाले से फरमाया। जानते हैं आप, हमें तो मुसलमानों का हक भी नहीं मालूम कि एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर क्या हक है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुसलमान के हक को दूसरे मुसलमान पर जो रखा, उसमें यह भी रखा कि जब किसी मुसलमान को छींक आए और वो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहे, तो जवाब में यरहमुकल्लाह कहना ये उस मुसलमान का हक है जिसे अदा करना चाहिए। सवाल ये पैदा होता है, छींक पर अल्हम्दुलिल्लाह क्यों? आप में से अगर पढ़े लिखे यहां पर मौजूद हों, और यकीनन होंगे, छींक कब आती है? सांस थोड़ी देर के लिए रुक जाती है और उसके बाद जैसे ही छींक आती है सांस जारी हो जाती है। तो अब नई जिंदगी मिलने पर सरकार ने अपनी सुन्नत बताई कि छींक आए तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहो कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे नई जिंदगी अता फरमा दी। ये सांस कौन जानता है? क्या हमें हिसाब की तैयारी का मौका दिया जाएगा? आज आप देख सकते हैं, जायजा ले सकते हैं आप। हमारी गफलत का आलम यह है कि हम अपने रब को इस तरीके से फरामोश कर चुके हैं और उसके दिए हुए इस वजूद को, और कैसा वजूद है, खुदा की कसम मैं सोचता हूं तो अक्ल दंग रह जाती है। हाइलोजन लगे हुए हैं, आपके घरों में लाइटें मौजूद होंगी, ठीक है ना? कब तक आपके घर के बल्ब जलते हैं? कब तक आपके स्कूल के बल्ब जलते हैं? कब तक आपकी स्ट्रीट लाइट चलती है? 2 साल 3 साल के बाद बल्ब उड़ जाता है, आपको बल्ब चेंज करना पड़ता है। 5 साल के बाद चेंज करना पड़ता है। आपने देखा होगा कि कोई भी बल्ब जो आपने 50 साल पहले लगाया वो अब तक नहीं चलता, उसकी उम्र लिमिटेड होती है। 2 साल के बाद चला गया, 1 साल के बाद चला गया, 6 महीने के बाद चला गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस बल्ब की कदर आप इसलिए करते हो कि यह आपको रोशनी देता है। आप अंदाजा लगाएं, इलेक्ट्रिक बिल आप इसलिए भरते हैं कि यह रोशनी आपको मैसर करता है। कभी आपने अल्लाह की नेमत के बारे में सोचा? जरा गौर करो, बल्ब 2 साल के बाद बदलना पड़ता है। ए मेरे करीम, तेरी अजमतों पर कुर्बान कि तूने हमारी आंखों में भी बल्ब लगा दिया है। पैदा हुए तब से तूने 2 बल्ब हमारी आंखों में लगा दिए। आज 60 साल के हुए तूने बदलने की ज़रूरत, यानी हमें बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। 60 साल पहले से तूने, 60 साल पहले जो तूने हमारी आंखों में रोशनी अता फरमाई थी, आज उसी बल्ब से हम बचपन में भी देख रहे थे, आज भी देख रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी देखते रहेंगे। आप मुझे बताओ, इन आंखों का कनेक्शन, इन आंखों में रोशनी कोई इलेक्ट्रिसिटी की मोहताज नहीं है। कौन है जिसने ये आंखों में रोशनी अता फरमाई? कौन है जिसने ये आंख जैसी अजीम नेमत अता फरमाई? और ये नेमत देने के बाद हमसे फरमाया अपने हबीब के वास्ते से, वकुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम, मोमिनों से कह दें कि वो अपनी निगाहों को नीची रखें। और हुजूर ने बता दिया, देखो देखना है तो क्या देखना? अल्लाहु अकबर, अन्नज़्रु इलल मुसहफ़ इबादतुन, अन्नज़्रु इलल उलमाए इबादतुन, अन्नज़्रु इलल काबते इबादतुन। माँ बाप को देखना इबादत, उलमाए बाअमल को देखना इबादत, कुरान को देखना इबादत। लेकिन हैरत की बात है मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिस कादिर मुतलक ने इतनी अजीम नेमत अता फरमाई, हम भूल गए कि क़यामत में वो हमसे पूछेगा कि इस नेमत का इस्तेमाल तुमने क्या किया। क्या जवाब है हमारे पास? जो कौम आज रात की तारीकी के अंदर अपनी आंखों से गंदगी को देख रही हो, वो क़यामत में खुदा को अपनी आंखों के बारे में क्या जवाब देगी? हिसाब का वक्त करीब आ गया, अल्लाह हिसाब लेगा।
परवरदिगार हिसाब लेगा, पालनहारे हकीकी हिसाब लेगा। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हिसाब के तसव्वुर से सहाबा लरजते थे, सहाबा कांपते थे, एक अजीब कैफियत से वो दो चार होते थे। हम तो ऐसा समझ बैठे कि हमसे कौन पूछने वाला है, एक दिन हिसाब रब पूछेगा, एक एक नेमत के बारे में सवाल पूछेगा। और यही वजह है कि जब कोई नेमत का इस्तेमाल सही तौर पर करता है और घर की चार दीवारी के अंदर भी वो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की नेमतों की कद्र करता है, तो फिर कुरान कहता है अल्लाहु अकबर, क़ालू इन्ना कुन्ना मिन क़ब्ल फ़ी अहलिना मुशफ़िक़ीन औ कमा क़ाल व फ़मन्नल्लाहु अलैना व वक़ाना अज़ाबस्समूम। क़यामत के दिन जन्नती कहेंगे, क्या कहेंगे जानते हैं आप? हमारे घर में फ़ी अहलिना मुशफ़िक़ीन, इससे पहले यानी जन्नत में जाने से पहले जब हम दुनिया में थे, तवज्जो चाहूँगा, हम जब दुनिया में थे तो हम अपने घरों में अल्लाह से डरते थे। हम अपने घरों में अल्लाह से डरते थे, तो उस डर का सिला अल्लाह ने क्या अता फरमाया? फमन्नल्लाहु अलैना व वक़ाना अज़ाबस्समूम। तो अल्लाह ने हम पर एहसान फरमाया कि लू के अजाब से हमें अल्लाह ने बचा लिया। आप जानते हैं ये लू क्या है? यहां तो 42 का टेम्परेचर हो तो मुंह के ऊपर पर्दा डाल करके आप निकलेंगे, रुमाल डाल करके निकलेंगे कि लू न लग जाए। माएँ बच्चों के कुर्ते के पायजामे, कुर्ते के जेब के अंदर या शर्ट पैंट के जेब के अंदर माएँ जो है वो ओनियन रख देंगी, प्याज रख देंगी कि बच्चे को लू न लगे। लेकिन इस लू की कोई हैसियत नहीं। क़यामत की लू के बारे में जहन्नम के हवाले से सुने आप। जानते हैं उम्मुल मुमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जब इस आयत करीमा को आपने पढ़ी तो तिलावत करने के बाद फ़ौरन दुआ के लिए हाथ उठाती है, अल्लाह, ए मेरे पालनहारे हकीकी, लू के आज़ाब से हमें बचा ले, लू के आज़ाब से। और इस लू के बारे में फरमाया गया, आक़ाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि वहाँ की जो लू है, वहाँ की हवा जहन्नम की, अगर उसको थोड़ी देर के लिए भी दुनिया में छोड़ दिया जाए तो पूरी दुनिया ख़त्म हो जाए, बर्दाश्त कोई भी ना कर सके। कौन वहां पर उस लू के अजाब से बचाया जाएगा और उस हवा से कौन बचाया जाएगा? जो अपने घरों में अल्लाह से डरता है, जो अपने घरों में डरते हैं, अपने घरों में अल्लाह से। घर में गए, चैनल शुरू, न जाने क्या क्या देख रहे हैं, एक अजीब कैफियत हो चुकी है। वो कौम जिसके पास अल्लाह की अजीम किताब मौजूद हो, और आज कुछ बच्चे हाफिज हुए हैं, उनकी दस्तार होगी। मैं तो कभी कभी सोचता हूं तो मेरी अक्ल दंग रह जाती है। अल्लाह अकबर। इंसान के हाथ में जो चीज भी दी गई इंसान ने बिगाड़ दी। तौरेत इंसान के हाथ में दी गई, बिगाड़ दी उसने। ज़बूर इंसान के हाथ में दी गई, इंसान ने बिगाड़ दी। इंजील इंसान के हाथ में दी गई, इंसान ने बिगाड़ दी। मौला ने चाहा कि कुरान को कोई बिगाड़ न सके तो फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। इस किताब की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने खुद ले लिया कि कोई इसको बिगाड़ नहीं सकता। मैंने इसकी हिफाजत का जिम्मा ले लिया है। आप जानते हैं यही कुरान इन बच्चों ने अपने सीने के अंदर महफूज किया है। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हमने कुरान मुक़द्दस जैसी अजीम किताब के ज़रिए रहनुमाई हासिल करने का काम छोड़ दिया। हम तो बस मौज मस्ती में लगे हैं, बस यूट्यूब पर लगे हुए हैं, ज़िंदगी जी रहे हैं,
मस्त जिंदगी जी रहे हैं, कौन हमें पूछने वाला। और मैं आज इस इज्तिमा के अंदर मौजूद यहां पर जितने भी नौजवान हैं उनसे गुजारिश करूंगा, हम लोगों के चलते होने की वीडियो, बैठने की वीडियो, खाने की वीडियो क्या जवाब दोगे अल्लाह की बारगाह के अंदर? इन चीजों का क्या जरूरत है? इन चीजों की अब तो मस्जिद नबवी शरीफ में भी कोई मिलता है तो कहता है सेल्फी। पहले मिलते थे लोग दुआ की गुजारिश करते थे, अब तस्वीर खींचने की बात कर रहे हैं। क्या हो गया हमारी कौम को? कहां जा रही है हमारी कौम? क्या तुम्हारी इस बदमज़गी को और इस तरीके के अंदाजे जिंदगी को देखकर कोई ये समझ सकता है कि तुमको क्या तालीम दी जा रही है? बदलो अपनी सोच को, बदलो अपने अफकार और नजरियात को। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू कल बरोज़े क़यामत नेमतों के बारे में पूछेगा, इससे पहले कि मालिक हमारा हिसाब ले हम खुद गौर करना शुरू करें। आँख के बारे में, ज़बान के बारे में, पैर के बारे में, हाथ के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में गौर करें कि अल्लाह की इन नेमतों का इस्तेमाल हम किस तरीके से कर रहे हैं। और सुन लो, अल्लाह को किसी से विटनेस तलब करने की ज़रूरत नहीं कि ए इंसान तू बता ये क्या कर रहा था। नहीं, अल्लाह तो ये पार्ट्स ऑफ बॉडी से कहेगा, ए हाथ बता तूने क्या किया। तो कुरान कहता है अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। हाथ बोलेगा। आदमी सोचता है हाथ भी बोल सकता है। जी हाँ, जो परवरदिगार इस ज़बान को बोलने की ताकत देता है वही परवरदिगार हाथ को भी बोलने की ताकत अता फरमाएगा। ये हाथ से जब हिसाब लिया जाएगा, पूछा जाएगा। मैं पूछना चाहता हूँ, कभी इन हाथों के बारे में आपने गौर किया कि रब पूछेगा तो क्या जवाब देंगे, रब हिसाब लेगा तो क्या जवाब देंगे? अल्लाह अकबर। यही वजह है कि सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान की आदत करीमा थी, वो अपने पूरे वजूद का एहतसाब करते, पूरे वजूद का जायज़ा लेते और जानते थे कि इससे पहले कि अल्लाह हमारा हिसाब ले, हम खुद अपने वजूद का हिसाब ले लें। बदल डालो अपने अंदाज़े ज़िंदगी को। मेरे दाएं जानिब वाले हजरात, बाएं जानिब वाले हजरात, मेरी ज़बान से अगर जो जुमला निकला उससे आपका दिल दुखा हो तो मैं माजरत चाहता हूँ, और आपका भी दिल दुखा हो किसी का तो मैं माजरत चाहता हूँ। लेकिन मैं बहुत अफसरदा हूँ। मैं दिगर कौम को देखता हूँ, दिगर अक़वाम को देखता हूँ, दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में जा कर के देखता हूँ, दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में बसने वाले बच्चों को देखता हूँ, अपने मुल्क के अंदर, अपने वतन अजीज़ के अंदर भी पढ़े लिखे और समझदार लोगों के बच्चों को देखता हूँ। तो मैं जब अपने बच्चों की ज़िंदगी देखता हूँ और अपने कौम के बच्चों की, तो अंदर से दिल कुड़ता है, अंदर से दिल जलता है कि क्या हो गया, कोई ढंग नहीं, कोई जीने का सलीका नहीं। हमारे बच्चे यूं भाग रहे हैं, यूं पड़े हुए हैं, कोई तमीज़। इसलिए कि माँ बाप को इस चीज़ की फिक्र ही नहीं है कि बच्चे को कुछ सिखाया जाए। माँ बाप तो सिर्फ ये सोचते हैं बच्चा पैदा हो गया, खुद से बड़ा होता रहेगा, अब गली में बड़ा हो, गुल्ली डंडा खेलते हुए बड़ा हो, गाली गलोच के जरिए बड़ा हो, कैसे भी बड़ा हो, माँ बाप इसकी फिक्र नहीं करते। ज़रूरत इस अम्र की है अपने आप का एहतसाब करें, अल्लाह की बारगाह में जवाबदेही के तसव्वुर को दिलो दिमाग में बसाए रखें और अपनी ज़िंदगी को संवारने की कोशिश करें।